آج ہم شکایت کرتے ہیں میرا 4 بیٹا ہے، پنجاب دلی کماتا ہے، 10 بیگھہ زمین کا اناج آتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، نہ جانے پیسہ کدھر سے آتا ہے کدھر سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے تو برکتوں والی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو برکت آئے گی کہاں سے؟ ایک میاں بیوی جھگڑا کر رہا تھا، روڈ کے بغل میں گھر تھا، بیوی بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے، وہ بیچارہ بدھوا بیٹھی سنی، اب وہ بولتے کہ بیوی کا گم چلتے تب نہیں بولتی، اب وہ سنا رہا ہوں میں، اے بیٹا اے، بیوی بولی کہ ہمیں کی سنبھالو، তোর ঘর संभालवन कि তোর बच्चा संभालवन कि तूरा संभालवन कि हम खाना बनावो की संभालवो हम। तो शोहर बोली खाली थे जबान संभाली ले, सब संभली थी। अब बात सही जी, बात सही है ना। औरत सिर्फ जबान को संभाल ले तो सब कामें संभल जाएगा। ये औरत बोले जा रही थी, मोहल्ला वाला जमा हो गया, बोले गए ये बोकिया ना छोड़े, माफ करी देन बेचारा को, माफ करी देन, छोड़ा शोहर से आखिर शोहर से। तो बोली कि ठीक है जी, जब तो रात नहीं बोली जानी हम अल्लाह के सौंपी दीजिए, ये अल्लाह अगर वो गलत छी तो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भा जाओ। दोनों तरफ से तहे मारो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को तालीम दो। मेरे भाइयों, कब कुरान निकलेगा? शब बरत जब आएगा तब कुरान निकलेगा, कसम खानी होगी तब कुरान निकलेगा। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये ऐसी किताब है, ना ऐसी किताब आई है ना सुबह क़यामत तक ऐसी किताब आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस किताब के बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कोई मोमिन मुसलमान इस किताब को मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को देखोगे अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देगा, कुरान को छुओगे अल्लाह सवाब देगा, कुरान को देखोगे अल्लाह सवाब देगा। और सुनो, कुरान कोई पढ़ रहा है, अगर बैठकर सुनोगे गौर से अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और जो कुरान पढ़े उसके मकाम का क्या कहना, उसके मकाम का क्या कहना बताया। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून। मेरा अल्लाह कहता है कि जब ये मेरा कुरान का तिलावत हो तो खामोश हो जाओ, गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर में रहमतें बरसाई जाए, बरकतों का नुज़ूल हो। इसलिए अपने घरों में कुरान की तिलावत करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। हमारे अंदर कमियां नहीं हैं। अभी बताइए, अभी कौन ऐसा घर छूटा हुआ है जिस घर में सूदी कारोबार ना चलता? ये लोन, कौन लोन? ग्रुप लोन। अच्छा, घर घर देखते हैं बाप रे बाप। अच्छा, हमारी माँ बहन तो कोई मैनेजर जी ग्राम में, कोई मैनेजर जी, कोई सेक्रेटरी जी, कोई खजांची जी। अच्छा, कितना ग्रुप? 10 टका ग्रुप। कुर्बान जाइए, ये क्या है? ये सूद है, सूद है ये वो जो पैसा आप उठाते हैं ग्रुप में, लोन में जो पैसा उठाते हैं, कौन ऐसा घर खाली है मेरे भाई? कौन ऐसा घर खाली? हमारे घर में बरकत होगी कहाँ से? हमारे घर में रौनक पैदा होगी कहाँ से? हम तो हराम काम करके बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़िना करना हराम है, शराब पीना हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है, जुआ खेलना, अरे बोलो, जुआ खेलना, शराब पीना, ज़िना करना, जहेज लेना, बोले टाप है धोख। ये जो मोटरसाइकिल जे बारात गांव कसवावे जी, ये कौन चीज जी? तो बताइए, हराम पैसे की गाड़ी घर में आएगी, घर में बरकत होगी? घर में बरकत होगी? घर में बरकत नहीं होगी, ये हराम पैसा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जहेज मांगना, जहेज मांग कर लेना ये हराम है। जिस तरीके से शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाले से जबरन जबरदस्ती जहेज मांग कर लेना भी हराम है। कौन ऐसा घर खाली है? अल्लाह अकबर कबीरा। कौन ऐसा नौजवान है
ابھی تو عالم یہ ہے کہ آپ راستے میں جائیے آپ کو راستہ نہیں ملے گا، اتنی گاڑیاں ہو گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 عیدگاہ بازار چلے جائیے، مارکیٹ چلے جائیے، دن میں تو آپ گزر جائیں گے، شام ہوتے ہی ہوتے آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے گا ابھی یہ بچہ پیر صحیح سے پیر زمین پہ نہیں لگتا ہے، وہ بھی موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ اکبر کبیرہ کہ نکاح نہ کرو، نکاح کرو بھائی، بچے کی جب عمر ہو جائے تو نکاح کر دو۔ سنو، نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع۔ ایک اللہ کہتا ہے ایک پسند ہے کر لو، 2 پسند ہے کر لو، 3 پسند ہے کر لو، 4 پسند کر لو۔ میرے نوجوانوں، تم موبائل بازی، تم ویڈیو دیکھتے ہو، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو، دوسروں کی بہنوں کو تاک جھانک کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ بولے ہم کو پسند ہے، تو پسند ہے تو نکاح کرو۔ بھائی نکاح نہ کرو گے کہ ایڈوری کرو گے؟ ایک پسند ہے نکاح کر لو، 2 پسند ہے نکاح کر لو، تیسری پسند ہے نکاح کر لو، چوتھی پسند ہے نکاح کر لو۔ اب پھر بھی تم کو 5ویں پسند ہے تو اس کا مطلب تم کو کھجلی ہے، پسند نہیں ہے۔ اب کھجلی کا علاج کیا ہے جانوے کرتے ہیں، 2 ہاتھ تو لاٹھی۔ کسی کے تاک جھانک نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھو، زنا قرض ہے۔ آج کسی کی بیٹی پر بری نظر ڈالو گے، کل تمہاری بیٹی پر کوئی بری نظر ڈالنے والا پیدا ہو جائے گا۔ کسی کی بہن پر بری نظر ڈالو گے، کل ہو کر تمہاری بہن پر بری نظر ڈالنے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ زنا قرض ہے، حضور کی حدیث ہے، زنا قرض ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے یہ قرضہ ہے، جب تک وہ قرضہ تمہارے گھر سے ادا نہیں ہوگا تب تک تم بچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کہ وعدہ کرو، نوجوانوں جلسے میں آئے میرے بچوں، تم تو سمجھدار ہو جو شادی نہیں کیے ہو، جس کی شادی ہونے والی ہے، اے میرے بچوں وعدہ کرو گے انشاءاللہ نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ اجی لال لا سے وہ واپس نہیں ہے، دیکھیے رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، لیکن کسی کے سامنے رہیے کسی کے سامنے چرچا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، لیکن کسی غریب سے، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے۔ ایک صحابی ہے، حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عاصم ایام جاہلیت کے کچھ واقعات ہیں تو سناؤ، کوئی قصہ ہے تو سناؤ۔ تو حضرت عاصم کہتے کہ یا رسول اللہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو آمینہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا، عاصم سناؤ تو صحیح۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا، بیٹی کو ایام جاہلیت میں لوگ پسند نہیں کرتے تھے، عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بیوی اللہ اکبر کبیرہ وہ تو قدموں کی ٹھوکر تھی۔ بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی باپ سنتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بیٹی کو لیتا تھا، پھاوڑا کودال لیتا تھا، جاتا تھا میدان گڈھا کھودتا تھا، پھینکتا تھا، مٹی برابر کر گھر چلے آتا۔ اچھا، ابھی کے زمانے میں کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، ہمارے سماج میں ہیں، جو ابھی بھی بیٹی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ بولو بات صحیح غلط ہے؟
बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, बेटी को पसंद नहीं करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी 4 बेटी थी, मेरी भी 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए, अल्लाह रोजी में 10 गुना बरकत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है जिस घर में पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। बेटियों से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। जब भी अल्लाह के नबी की बारगाह में घर में आती थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तो दस्तक देती थी दरवाजे पे। अल्लाह के नबी फरमाते उम्मे अमन से, उम्मे अमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये दस्तक फ़ातिमा की दस्तक है, मेरी बेटी फ़ातिमा आ रही है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता फ़ातिमा पे नज़र पड़ती अल्लाह के नबी के, वो दरवाजे पे फ़ातिमा इनकी है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और कुछ कदम आगे बढ़ते, बेटी के पेशानी पे बौसा देते और यूं जहां पर जिस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, अपनी बेटी फातिमा को पहले बिठाते, फिर बाद में आप खुद बैठते। बेटी के मकाम को समझो। बेटियों को भी हाफिज कुरान बनाइए, बेटियों को भी आलिम दीन बनाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटियों को भी पढ़ाइए। देखिएगा, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटियों की शादी में जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हम बेटा को गलत नहीं कह रहे हैं, बेटा तो बेटा है, लेकिन बेटी भी कम नहीं है। बेटी बेटी है, ये अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है, और बेटी जानते हैं क्या है? अल्लाह की नेमत भी है और रहमत भी है और बरकत भी है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अब बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटी का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज़रत आसिम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो अय्याम जाहिलियत का वाक़या है, मैं सफ़र में गया हुआ था, मेरी बीवी को हमल था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कह दिया था और मेरी बीवी अगर बेटा पैदा हो तो इसे रखना, परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो इसे जिंदा दफन कर देना, मेरे आने से पहले ये बच्ची पे नज़र ना पड़े। या रसूल अल्लाह, मैं सफर में निकल गया, कई महीनों के बाद जब मैं घर आया तो मैं देखता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची मेरे आंगन में खेल रही है। मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि भाई ये बच्ची किसकी है? तो या रसूल अल्लाह, दरअसल में वो बच्ची मेरी ही थी, लेकिन मेरी बीवी ने वो ये कही कि भाई ये बच्ची पड़ोसी की है, वो पड़ोसन मेरी वो मैके चली गई है, तो कुछ दिनों के लिए परवरिश करने के लिए, देखभाल करने के लिए बच्ची मेरे घर तक पहुंचा गई। तो मैं खामोश हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी खाने के लिए बैठता था तो वो बच्ची आकर मेरे गोद में बैठ जाती थी। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हज़रत आसिम कह रहे हैं ये साहबी रसूल थे जो मुसलमान हुए, ईमान लाए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आसिम सुनो, अय्याम जाहिलियत के कोई वाक़या सुनो। ये सुना रहा है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर इस बच्ची की मुंह में डालता था, वो बच्ची भी छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े को तोड़कर मेरे मुंह में डालती। रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कुछ दिनों के बाद उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं जब रात में सोता था ना, वो बच्ची आकर मेरे सीने पे सो जाती थी। हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बाजार जाता था तो मेरी उंगली पकड़ लेती थी, अब मैं बाजार जाता था, पूरे बाजार घूमता था, वो बच्ची मेरे साथ होती थी। या रसूल अल्लाह, खाने के लिए मैं बैठता था तो मेरे साथ में खाने के लिए बैठती थी। या रसूल अल्लाह, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, अपने हाथों से पानी पिलाता था। इतनी मोहब्बत उस लड़की से बढ़ गई। आखिर मैंने मेरी मोहब्बत को देखते हुए मेरी बीवी कहती है कि एक बात मैं आपको बोलूँ, आप नाराज़ तो नहीं होइएगा। तो मैंने कहा कि नहीं मेरी बीवी, नाराज़ नहीं होऊंगा। बोलो क्या बात है? कहा कि देखिए मैंने आपसे झूठ बोला। कि क्या बोलो झूठ? कहा कि मेरे सरताज, मेरे प्यारे शौहर, ये जो बच्ची आपके सामने है ना, इस बच्ची से आपको कितनी मोहब्बत है? बोले बहुत मोहब्बत है। तो बीवी कहने लगी कि मैं आपसे झूठ बोली थी कि ये हकीकत में ये बच्ची किसी और की नहीं है,
یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب میری بیوی نے مجھے بتائی کہ یہ بچی آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی لخت جگر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا، زاروں قطار رویا۔ یا رسول اللہ جب رات ہوئی، جب میں اپنے بستر پہ سویا، یا حبیب اللہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ میری بیٹی ہے، بڑی ہوگی کوئی میرا داماد بنے گا، لوگ مجھے تانا دیں گے، نہیں یہ بچی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس بچی کو میں کل ہی اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ دیٹا 50 ٹکی آلی قبولیت کی گھڑی ہے الحمدللہ۔ اب یہاں تو چندہ کرنا ہے نہیں، جو اس پیسے کو میں مدرسے کے لیے مسجد کے لیے رکھوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکٹ میں ڈالی دیجیے، خرچہ کہیں نہ کہیں ہے کرتی انشاءاللہ۔ یا حبیب اللہ میں نے رات میں فیصلہ کر لیا کہ کوئی میرا داماد بنے گا، نہیں میں کسی کو اپنا داماد بننے نہیں دوں گا۔ یہ مکے والے ہمارے جاننے والے تانا دیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کل چاہے جو ہو اس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ اتنا بے درد لوگ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی اور میں بازار گیا، بچی بھی میرے ساتھ بازار گئی، بازار سے گھوم کر آیا، میں نے بازار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی خریدا، اور وہاں سے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو آج ایک جگہ جانا ہے مجھے، اور اس بچی کو تم تیار کر دو، اس بچی کو غسل دلا دو، تیار کر دو۔ میری بیوی خوش ہو گئی کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے باپ۔ میں نے اس بچی کو، یا رسول اللہ میری بیوی اس بچی کو غسل دیتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، یا رسول اللہ اس بچی کو بنا سوار کر میری بیوی میرے حوالے کرتی ہے۔ میں نے اس بچی کو ہاتھ کو پکڑا اور جیسے ہی بازار سے آگے بڑھا، میدان کی طرف نکلا، تو بچی کبھی میرے آگے دوڑتی تھی، کبھی پیچھے رہ جاتی تھی، کبھی دائیں ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی بائیں ہاتھ پکڑتی تھی، کھیلتے کودتے وہ میری بچی ارد گرد چاروں طرف پھرتی جاتی تھی۔ اور میری بچی پوچھ رہی کہ ابا آج بازار سے آپ باہر نکل گئے ہیں، یہ میدان ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا چلو آج تمہیں میں جنگل گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس میدان میں پہنچا، پھاوڑا لے کر مٹی کھودنا شروع کیا، قبر بنانے لگ گیا۔ یا رسول اللہ میں جبہ پہنا ہوا تھا، او مٹی ہمارے جبے کپڑے میں لگ گئی، کرتا میں لگ گئی مٹی، تو یہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑے کو جھاڑنے لگی۔ ابا آپ کا کرتا میں مٹی لگ گئی۔ یا رسول اللہ پھر بھی مجھ ظالم کو رحم نہ آیا۔ یا حبیب اللہ وہ بچی کھڑی دیکھتی رہی کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا میں مٹی کھود رہا ہوں، میں قبر بنا رہا ہوں۔ وہ بچی سمجھ نہ پائی، اور جیسے ہی قبر تیار ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابی رسول قصہ سناتا جا رہا ہے، آمینہ کے لال کی آنکھوں کے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندھ گئی ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور قربان جاؤ حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی، پھر میں نے اس بچی کے ہاتھوں کو پکڑا، یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور قبر کے اندر میں ڈال دیا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابا مجھے قبر سے نکالی، مجھے اس گڈھے سے نکالو، ابا مجھے اس گڈھے سے نکالو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی، میں اس کے اوپر میں مٹی ڈالتا رہا، ریت ڈالتا رہا، یہاں تک کہ گلے تک میں ریت ڈال چکا۔ وہ بچی روتی زاری کرتی رہی، کہتی رہی کہ ابا اگر آپ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کے حوالے ہو جائیں گے، خدا کے واسطے مجھے اس قبر سے نکال دو۔ یا رسول اللہ اے آمینہ کے لال، اس وقت تک میری آنکھ میرے کانوں میں ان کی چیخ سنائی دیتی رہی، جب تک میں اپنی بیٹی کو پوری قبر کے اندر میں مٹی سے برابر نہ کر دیا۔ یا رسول اللہ جب وہ لمحہ، وہ وقت، وہ منظر جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں بے تحاشا روتا ہوں، زارو قطار روتا ہوں، راتوں کو کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ
क्या ज़रूरी थी तुम्हें ये किस्सा सुनाने की। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ना 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 सुनाने दो, एक बार इस वाक़या को और सुनाओ, इस वाक़या को और सुनाओ। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस तरीके से बेटा नेमत है उसी तरीके से बेटी भी नेमत है, बेटी भी रहमत है, बेटी भी बरकत है। बेटों को पढ़ाओ तो बेटियों को भी पढ़ाओ। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, मेरे भाई बेटी को पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो, अपनी बेटियों को भी हाफिजा बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। और देखेंगे इंशाल्लाह अगर आपने अपनी बेटी को हाफिजा बना दिया, आलिमा बना दिया, और देखिए इंशाल्लाह रिश्ते की लाइनें लगा देगा अल्लाह। आपने क्या समझा? अल्लाह रिश्ते का लाइन लगा देगा। ये एक से एक घराने से रिश्ता आपकी बेटी के लिए आएगा, इसलिए कि जो बेटी को आपने आलिमा बनाया है, हाफिजा बनाया है, उसका मकाम का क्या कहना है। इसलिए मेरे भाइयों, एक वक्त की रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए और दीनी भी तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और साथ ही साथ आपने भी कुरान पढ़ना है, आपने भी कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ने की कोशिश करना है। हम कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं। ये कारी क्या कहते हैं कि कौसर रहीमी साहब, दामद बन्नूर कौसर रहीमी साहब, ये मदरसा खोले बकनिया। 1 साल 2 साल पहले मैं उस मदरसे में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ था। लेकिन अब उस वक्त इस वक्त मदरसे के हालात बदल गए हैं। तरक्की पे ये मदरसा है। ये नाजिम साहब, ये जो नूर कौसर साहब हैं, माशाल्लाह इनकी मेहनत है कि इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से इस मदरसे को 4 चांद लगा दिया है। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा वक्त मिले ना, थोड़ा सा वक्त मिले, 10 मिनट रोजाना 10 मिनट निकाल कर आप मदरसे में बैठिए। रोजाना 10 मिनट, ज्यादा नहीं हम कहते, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। कुरान पढ़ने नहीं जानते, ठीक है, आप कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं तो भाई 10 मिनट रोजाना निकाल सकते हैं। मैंने 65 साल से 75 साल की उम्र के 5 बुजुर्ग को कुरान पढ़ा। 65 साल जिसकी उम्र हो गई थी, 65 से 75 साल उम्र हो गई थी, मैंने 5 बुजुर्गों को कुरान पढ़ाया। कुरान ये कहता है कि तुम हमें सीने से लगा कर देखो, हमसे मोहब्बत करके देखो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएं। अल्लाह ने इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करना चाहा। पहाड़ रोने लगा, पहाड़ अर्ज करता है मौला मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं जो तेरे कलाम को बर्दाश्त कर सकूं। अगर तूने अपने कलाम को मेरे ऊपर नाजिल किया, अल्लाह मैं रेजा रेजा हो जाऊंगा। पत्थर रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह ने इस कुरान को अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतारा, अल्लाह नाजिल फरमाया। और ये कुरान आज हमारे बच्चों के सीने में महफूज है। छोटा छोटा बच्चा कुरान को हिफ्ज कर लेता है, छोटी छोटी बच्चियां कुरान को हिफ्ज कर लेती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कुरान आप पढ़ना नहीं जानते तो कोई मुश्किल नहीं है, आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे कायम किए, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ों के लिए भी मदरसा है, बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा है। आप 4 महीना अगर लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप 4 महीना लगा के देखिए। कुरान पढ़ने का अगर शौक है, जज्बा है, मोहब्बत अगर सच्ची है तो इंशाअल्लाह देखिए इसी 4 महीने के अंदर में आप तबलीग में रहेंगे इंशाअल्लाह। आप कोशिश कीजिए, हमारे जो भी तबलीग में जो भाई होंगे कुरान पढ़ने जानते होंगे, आप उनके साथ में मोहब्बत के साथ पेश आइए। इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत होगी तो ये 4 महीना आपके लिए कुरान पढ़ने के लिए काफी है। इंशाअल्लाह अगर आपने सच्ची लगन से मेहनत कर लिया तो इंशाअल्लाह ये 4 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना आप सीख जाएंगे। अब बच्चों के लिए तो मदरसा है ही है, मकतब है ही है। हर मोहल्ले में मकतब होना चाहिए, हर मोहल्ले में मदरसा होना चाहिए। ये मदरसा हमारे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, ये सूरज चांद चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, यूं समझ लो उस दिन सूरज नहीं निकलेगा। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह निज़ाम चलाता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हुआ, पूरी कायनात के अंदर में अल्लाह अपने निज़ाम को दरहम बरहम कर देगा। ये दुनिया को अल्लाह पलट देगा। सूरज का निकलना बंद हो जाएगा, चांद का निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए मदरसे को आगे बढ़ाओ, मकतब को आगे बढ़ाओ। मदरसे में पढ़ाने वाले जो असातिज़ाए किराम हैं, जो उलमाए किराम है, उनकी खिदमत करें, उनकी दिलजोई करें, उनके हौसला को बढ़ाएं। और जहां तक हो सके पॉकेट में हाथ दीजिए, उनसे मुसाफा कीजिए, उनको ताउन कीजिए। मेरे भाई, देने से घटता नहीं है, देने से
अरे भाई बोलो, देने से खिलाने से कम नहीं होता, खिलाने से पिलाने से कम नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुने आप लोग? भाई मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुने? बहुत बड़े आलिम फाजिल थे मुल्ला नसीरुद्दीन। हाँ 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 हाँ। उसके पड़ोसी में एक यहूदी था, बड़ा कंजूस बखील आदमी। क्या था बोलो भाई, बोलो क्या था? कंजूस बखील। कंजूस बखील जाने जाएगी हाँ? 4 क्वालिटी है कंजूस का, गिनती करो। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 क्वालिटी। एक बखील शादी किया, बीवी आई। अब बहुत बखील था, बखील कहो कि कंजूस कहो, मक्खी चूस। शादी करके आया, बीवी को बैठाया सामने, बोला सुना बेटा ते हमारा जा नहीं जा? बोला हमें की जानू ते हमारे शोहर चाह? बोला नहीं जानी ले। नबी बोले बोला की बोले जाते? बोला सुना ये घर हम वहाँ बनती जे हमरा पसंद है। बोला हाँ बोला तोरा की पसंद, जे पसंद होता वहाँ की बने वो हमें। बोला सुने गोश्त हमें नहीं खाई, माछो हमें नहीं खाई, अंडा हमें नहीं खाई, दूध दही हमें नहीं खाई, साग सब्जी हमें नहीं खाई। तो भी बोली कौन जी खाई जाते? बोले हमें खाली दाल खाई। तो भी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। बोली कि नहीं, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। ओ मेरी बीवी तू प्यारी बीवी है, वही बना जो मुझे पसंद है। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। 3 महीना भाग गई ये बेचारी, दाल खा खा के सूखी हड्डी भाग गई। दाल हमेशा दाल खेलो जा, बड़ा हड कहिया काम आती। 3 महीना के बाद मैके गई तो भाइयों ने बहन के शक्ल को देखा कि सुखा के हड्डी हो गई। पूछा, भाइयों ने पूछा कि करेंगे खाना नहीं खाई, बीमार लगी। बोले नहीं भैया, कौन बकील होते ब्याह करा दिला, खाली दाल खिलाओ जब भैया। रोने लगी तो भाइयों के भी आंखों में आंसू आ गए। कह के दैया ते कान मत, ते कान मत। वो बकील जीत की बोली ते कान मत, तो दाल खिलावे जू, चिंता मत कर, आंसू पूछो ओकर दाल हमरा से निकाली दी। ते खाना खेल ले, ये टेबलेट ले और जो ससुराल राती दाल बनेबे, दाल में टेबलेट मिला दी है, नीनो गोली छी और 16 के रखे। हमरा से 4 भे वो ऑपरेशन कर भी बना जो। ये बेचारी आई, रात में दाल बनाई, दाल में नींद के टेबलेट मिला दी, ये खाया बेहोश। 4 भाई आया, कफन पहनाया इसको, पूरे बदन में कफन पहनाया। और 4 पाई उठा रूम से निकाली, दूसरे रूम लगली। और 4 भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांधा। 4 भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब रात 1-2 बजा, जब इसकी नींद, जब नींद गोली का असर जब खत्म भेले, उठी बैठी गई, देखल कि बदनम कफन और 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। निकल के भैया तो आदमी के जा? बोला हमरा आदमी के जिन, वो बाद में पता चल तोरा, पहले तो समझी ले ते मरी गिलास है, तो वो दुनिया में नहीं हो, तुम इस दुनिया में आ गए हो, हम लोग फरिश्ता हैं। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो बोले भैया कौन सवाल हो? बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए हो? बोला नहीं हम खाली दाल खिला। बोला कहा गोश्त खाए न खाए? बोला नहीं खिला। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा यहाँ जी, 50 कोड़ा में तो वो खटिया पकड़ ली। अब ये 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं नहीं खिला। बोला 50 कोड़ा फिर मारो इसको। 100 कोड़ा में पहले जिन को बेहोश, सिलवारंग बेहोश भाग लिया, हाथ उठा के देख के कोई ताकत नहीं। बोला बस ठीक है, अब कफन खोलो इसको। कफन खोल के जहाँ सुतलो ही लाके चारपाई रखी लगी, भैंस सब चलोगे। दिन 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते भला बताओ, 100 कोड़ा यहाँ जी। बीवी आई दौड़ती हुई, उठाई के उठा, 10 बजे के लिए नाश्ता नहीं खावा। बहुत मुश्किल से आंख खोला बेचारा, तो बीवी बोली जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, हमें दाल रोटी बना का नहीं। तो बीवी कल की वो खुद आग में दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हमें राती देखी झोला दे, हमें बहरा जे जिन गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, गोश्तो पकइए न माखो पकइए।
اللہ بخیلی سے بچائے، اللہ بخیل کی صحبت سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں، کھلاؤ کھلاؤ پلاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، اللہ کے راستے میں دینا سیکھو اور قربان جاؤ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، بس آخری